हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक्नोलॉजीज एंड लेट्स स्टार्ट विद आवर डेली टेक न्यूज़। आज मेरी हेल्थ थोड़ी सी ठीक नहीं है, तो आप जो है वो मेरी हेल्थ पे फोकस मत करना, फोकस करना सिर्फ और सिर्फ आज की जो है वो टेक न्यूज़ पर। सो लेट्स स्टार्ट। तो पहली खबर की बात करते हैं और पहली खबर आपको बता देता हूँ कि लिनोवो ने जो अपने इवेंट के अंदर जो है वो मोटोरोला की Z सीरीज को फाइनली जो अनवील्ड कर दिया है और लॉन्च कर दिया है। तो मोटोरोला के Z के अंदर उन्होंने जो वो दो वेरिएंट लॉन्च किया है, मोटो Z और दूसरा जो है वो मोटो Z फोर्स। आपको स्पेसिफिकेशंस बता देता हूँ और साथ में क्या नई फीचर्स उन्होंने इसमें दिया है वो भी आपको जो बता देता हूँ। तो दोनों के अंदर आपको मिलेगा 5.5 इंच का क्वाड एचडी का डिस्प्ले मिलेगा 2K का, और इसके अंदर आपको 2.2 गीगाहर्ट्ज का स्नैपड्रैगन का 820 का प्रोसेसर होगा, Adreno 530 का जीपीयू होगा, 4 जीबी की रैम होगी दोनों में, 32 जीबी की इंटरनल होगी और आप जो माइक्रो एसडी कार्ड लगा के एक्सपांड कर सकते हैं। दोनों में फर्क ये होगा कि मोटो Z के अंदर आपको 13 मेगापिक्सल का रियर फेसिंग कैमरा मिलेगा, मोटो Z फोर्स के अंदर आपको जो 21 मेगापिक्सल का रियर फेसिंग कैमरा मिलेगा। मोटो Z के अंदर 2600 mAh की बैटरी होगी और मोटो Z फोर्स के अंदर आपको 3000 mAh की बैटरी मिलेगी। ये दोनों के अंदर बस यही डिफरेंस है और कुछ खास डिफरेंस उन्होंने दिया नहीं है। मोटो Z फोर्स को बोल रहे हैं कि शैटर्ड प्रूफ है, यानी कि गिरेगा तो टूटेगा नहीं, कुछ ऐसा उन्होंने बनाया उसकी बॉडी। और मोटो Z जो बोल रहे हैं वो एकदम स्लिम फोन है, 5.2 mm थिक होगा, यानी कि बहुत स्लिम होगा और फुल मेटल बॉडी में भी वो भी आपको मिलेगा। तो ये दोनों जो फोन उन्होंने अनवील्ड किया है, साथ साथ उन्होंने एक फीचर दिया है मोटो Z मॉड्स के नाम से। जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि LG के फोन मॉड्यूलर वाले फोन थे, मोटो Z ने भी ये फीचर दे दिया है। LG में हम जैसे नीचे से निकाल के डालते रहे, इसके अंदर इन्होंने पीछे की तरफ पिन्स दिया है, कनेक्टर दिया है, जहां पे आप सारे जो मोटो मॉड्स के इनकी जो फीचर्स होगी, इन्वेंटरी होगी, आप उसको जो कनेक्ट कर सकते हैं। मोटो Z के मॉड्स के अंदर उन्होंने क्या निकाला है, JBL के साउंड स्पीकर, आपके स्पीकर के और अच्छा क्लियर साउंड सुनना है तो आप उसको अलग से अटैच कर सकते हैं। बैटरी पैक दिया है अलग से कि आप उसके अंदर बैटरी को और अलग से एक्सटेंड करके बैटरी की लाइफ एक्सटेंड कर सकते हैं। और 70 mm का प्रोजेक्टर, यानी कि जो प्रोजेक्टर भी दिया है, यानी कि अगर आप प्रोजेक्टर लगाते हो और मोबाइल को रखते हो तो आपकी 70 इंच की स्क्रीन के अंदर भी आप स्क्रीन साइज बन जाएगी और आप उसके अंदर अपने कोई भी वीडियो पिक्चर जो देख सकते हो। ये फीचर मुझे काफी इंटरेस्टिंग लगा, बहुत अच्छा है और बहुत यूजफुल है। अगर हमें कभी ऐसे मूवीज या वगैरह देखना रहेगा तो हम ऐसे देख सकते हैं। और ये भी बोला जा रहा है कि कैमरे का भी उन लोग जो शायद डालेंगे, लेकिन फिलहाल 3 ही चीज बोले हैं, कैमरा भी जो शायद में लोग जो वो इसके अंदर हमें मॉड्स के जरिए जो वो दे सकते हैं। तो लिनोवो ने फाइनली जो मोटो Z की सीरीज अनवील्ड की है, प्राइसिंग की कोई बात अभी इसमें बताई नहीं गई और ग्लोबली लॉन्च अभी फिलहाल बताया नहीं गया। मुझे ऐसा लगता है जब ये इंडिया में आएगा तो ये 25,000 के ऊपर इसकी जो प्राइसिंग जा सकती है। तो डील की बात करते हैं और डील जो आ रही है वो है स्नैपडील की तरफ से। स्नैपडील का डील ऑफ द डे ऑफर चल रहा है और काफी सारी चीजें जो वो सस्ती में मिल रही है। तो अगर आप इंटरेस्टेड है अच्छी से कोई भी चीज खरीदने के लिए तो स्नैपडील पे जाइएगा। 20 घंटे का, कुछ 22 घंटे का समय अभी भी बाकी है। स्नैपडील पे जाइएगा, रात के 12 बजे से पहले जो है वो आप जा सकते हैं और उसके अंदर जो अच्छी से अच्छी डील्स के ऑफर जो वो पा सकते हैं। साथ साथ में ये भी बता देना चाहता हूँ कि कूलपैड नोट 3 लाइट बहुत फेमस फोन है। जैसे कि मैंने आपसे कहा था, मैं भी उसी से ये फोन यूज करता हूँ, रिकॉर्डिंग वगैरह करता हूँ। उन्होंने उसके अंदर एक नया कलर, यानी कि नया वेरिएंट लॉन्च किया है गोल्ड कलर में, 7,500 रुपए के अंदर मिलेगा, लिमिटेड एडिशन है। तो अगर आपको इंटरेस्टेड है खरीदने के लिए तो आप जो उसकी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देता हूँ, आप जो वो जाके खरीद सकते हैं। फोन जो है एक्चुअली 7,000 का आता है, लेकिन उन्होंने गोल्ड वेरिएंट दे दिया है और उसकी कीमत 500 रुपए बढ़ा दी है। तो गोल्ड कलर अगर आपको चाहिए तो आप जो उसको भी जो यूज कर सकते हैं। तो ल की तरफ से खबर आ रही है, ल यानी कि ली के जो फोन होते हैं, ली इको, उसका नाम ली इको नहीं होता है, उसका है जो नाम है एक्चुअली वो है ल। तो ल के इवेंट में मैं जैसे कि मुंबई से दिल्ली गया था और आपको उसका वीलॉग भी बता दिया हूँ। और मैंने जो एक्चुअली मुझे वहां से इनविटेशन जो आया था वो एज अ फैन आया था, तो मैं रजिस्टर करा था और मुझे इनविटेशन आया था और जो मैं दिल्ली गया था इवेंट के लिए। तो मेरा पैशन था कि मुझे जाना है वहां पे, जाके आपको खबरें देना है और क्या नई चीज जो वो लॉन्च हुई थी। तो ल ने 2 फोन लॉन्च किया है, ल 2 और ल मैक्स 2। ये दोनों फोन जो है हम आपको इसकी स्पेसिफिकेशंस बता देता हूँ, साथ में इसकी प्राइसिंग भी बता देता हूँ और कब अवेलेबल है और कब आप जो खरीद सकते हैं। तो ल 2 के अंदर आपको मिलेगा 5.5 इंच का बीजल लेंस का HD डिस्प्ले, इन सेल डिस्प्ले होगा, यानी कि बहुत स्लिम पतला होगा। 16 मेगापिक्सल का रियर फेसिंग कैमरा दिए है, 8 मेगापिक्सल का फ्रंट फेसिंग कैमरा है, 3000 mAh की बैटरी है, 4G फोन है। उसके अंदर आपको मिलेगा पहला USB टाइप C ईयरफोन जैक, यानी कि 3.5 mm जैक हटा दिए, उसी जगह से जैसे आप चार्जिंग करते हैं वहां से आप जो है वो उसके अंदर ईयरफोन भी लगा सकते हैं। इसके अंदर आपको स्नैपड्रैगन 652 का प्रोसेसर मिलेगा, जो कि पहला फोन होगा इंडिया में, ऐसा बोल रहे वो लोग कि जो स्नैपड्रैगन 652 का प्रोसेसर, इसकी स्पीड जो होगी वो स्नैपड्रैगन 808 से काफी हाई होगी। और स्नैपड्रैगन 808 जो काफी हाई एंड फोन्स को आज जो है वो पावर्ड किया है। तो मुझे लगता है कि ये फोन जो है वो इसकी प्राइसिंग रखी है उन्होंने 12,000 रुपए
और ये शायद से इस प्राइसिंग में जो है किलर फोन होगा। अगर आप जो लोग मुझे बहुत सारे सवाल करते हैं कि मुझे फोन खरीदना है, कौन सा फोन लूं, क्या लूं, तो मैं आपसे रिकमेंड करता हूं कि अगर आपकी कीमत 15,000 के अंदर है तो आप जा सकते हैं। ल का 2 12,000 रुपए में मिलेगा, तो ये फोन जो आप जो जरूर से खरीद सकते हैं। साथ में उन्होंने लव मैक्स 2 इनका हायर वेरिएंट जो फोन है वो लॉन्च कर दिए हैं और इसके अंदर आपको मिलेगा मैसिव 5.7 इंच का कोड एचडी का बेजल लेस डिस्प्ले, 64 बिट कोड कोर, इसके अंदर ऑक्टा कोर का प्रोसेसर होगा, स्नैपड्रैगन 820 का। जी हाँ, 21 मेगापिक्सल का रियर फेसिंग कैमरा होगा, 8 मेगापिक्सल का फ्रंट फेसिंग कैमरा होगा और 3100 इसके अंदर बैटरी मिलेगी। लव मैक्स 2 इसके अंदर वोपिंग 6 GB रैम होगा और 64 GB इंटरनल होगा। साथ में दूसरा वेरिएंट भी इन्होंने लॉन्च किया है जिसके अंदर 4 GB रैम होगा और 32 GB का इसके अंदर इंटरनल होगा। दोनों की प्राइसिंग बता दिया आपको। लव मैक्स की प्राइसिंग बता देता हूँ। लव मैक्स की जो 4 GB और 32 GB के रैम की जो प्राइसिंग है वो उन्होंने रखी है 23,000 रुपए और जो 6 GB और 64 GB वेरिएंट की जो प्राइस है वो है 30,000 रुपए। जी हाँ, तो अगर आपको ये दोनों फोन खरीदना है, अगर आप इंटरेस्टेड है तो उसकी जो लॉन्च डेट है वो है 20 तारीख को आप रजिस्टर कर सकते हैं। जून 20 से फ्लिपकार्ट के ऊपर जाएगा और जून 28 से आप जो वो ये खरीद सकते हैं। तो 28 जून से रजिस्टर शुरू होगा और 28 जून को जो वो स्टार्ट हो जाएगा सोल्ड करना। तो मैं बोलता हूँ कि अगर आपको ये ल के फोन खरीदना, अगर आप प्लानिंग कर रहे हैं तो आप जरूर से जाइएगा, फोन खरीदेगा। यूएसबी टाइप सी का 3.5mm जैक आपको नहीं मिलेगा और काफी सारे अच्छे स्पेक्स मिल रहे हैं अच्छे खासे प्राइस में, तो आप जो वो जरूर से खरीद सकते हैं। तो लिनोवो की तरफ से एक और खबर आ रही है, जैसे कि मैंने आपसे कहा लिनोवो ने जो मोटो Z के सीरीज को लॉन्च किया है, तो लिनोवो ने और 3 फोन जो है वो लॉन्च किए साथ में लिनोवो के फैब के सीरीज के अंदर। लिनोवो फैब होगा एक, दूसरा होगा लिनोवो फैब प्लस और तीसरा जो होगा लिनोवो फैब 2 प्रो। इसकी स्पेसिफिकेशन आपको मैं बता देता हूँ। फैब 2 प्रो जो सबसे हायर वेरिएंट होगा उसकी स्पेसिफिकेशन आपको मिलेगी 6.4 इंच का कोड एचडी का डिस्प्ले मिलेगा, 8 मेगापिक्सल का रियर फेसिंग कैमरा होगा, 16 मेगापिक्सल का फ्रंट फेसिंग कैमरा होगा। इसके अंदर आपको क्वालकॉम का स्नैपड्रैगन 652 का प्रोसेसर होगा, 4 GB की रैम मिलेगी और 4050 mAh की बैटरी होगी। और इसके अंदर आपको डोल्बी एटमॉस जो ऑडियो में है इसके अंदर आपको इनबिल्ट मिलेगा और ये गूगल प्रोजेक्ट टैंगो का ये फोन होगा, यानी कि इसके अंदर ऐसे सिस्टम्स उन्होंने डाले हैं और वीआर के हेडसेट वगैरह के सिस्टम जो आप जो फिजिकली जो वो इसके अंदर इसके जो जैसे कोई भी चीज अगर आपको खरीदने की होगी आप वहां पे कैमरा रख सकते हैं और वो ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेगा कि यहाँ पे बेड आना चाहिए, यहाँ पे सोफा आना चाहिए। और काफी सारी चीजें जो लेनोवो का फैब 2 प्रो के अंदर उन्होंने जो लेनोवो की सीरीज में डाले हैं माइंड ब्लोइंग है। आपको मैं थोड़ी देर में बाद में अच्छे से इसके बारे में बताऊंगा। लिनोवो फैब 2 और लिनोवो फैब 2 प्लस के आपको स्पेसिफिकेशंस बता देता हूँ। दोनों के अंदर आपको मिलेगा 13 मेगापिक्सल का रियर फेसिंग कैमरा होगा। लिनोवो फैब 2 के अंदर आपको 5 मेगापिक्सल का फ्रंट फेसिंग कैमरा मिलेगा और लिनोवो फैब 2 प्लस में 8 मेगापिक्सल का फ्रंट फेसिंग कैमरा मिलेगा। इसके अंदर दोनों के अंदर जो लिनोवो फैब 2 है उसके अंदर मीडियाटेक का MT8735 का प्रोसेसर होगा 2 GB के रैम के साथ और फैब 2 प्लस के अंदर आपको मिलेगा MT8783 3 GB के रैम के साथ। दोनों की प्राइसिंग की अगर यहाँ पे बात हो रही है तो प्राइसिंग कुछ थोड़ा सा अजीब लग रहा है मुझे। प्राइस बोला जा रहा है कि इसके अंदर जो लेनोवो का फैब 2 प्रो की जो प्राइसिंग है वो 33,500 होगी। तो मुझे लगता है ये शायद से एक्सेप्टेबल है क्योंकि जो हिसाब से इसकी प्राइसिंग स्पेक्स है और फीचर्स है और तो मुझे लगता है ये काफी एक्सेप्टेबल है। और दूसरे जो दोनों फोन है वो दोनों की प्राइसिंग ये है कि 13,500 रुपए लेनोवो फैब 2 का है और दूसरी जो है वो लेनोवो फैब 2 प्लस की प्राइसिंग जो होगी वो 20,000 रुपए होगी। तो जहाँ पे मुझे लग रहा है कि ये उनकी करेंसी के हिसाब से उन्होंने बताया है, अमेरिका में लॉन्च हुआ है तो ये इंडिया में जब लॉन्च होगा तो इसकी प्राइसिंग शायद से वो लोग बढ़ा देंगे क्योंकि इतनी लो प्राइस में हमें ऐसे फीचर्स वाले फोन शायद से ये लोग जो वो दे सकते हैं। एप्पल की तरफ से खबर आ रही है कि अमेरिका के अंदर यानी कि न्यूयॉर्क के अंदर एप्पल के स्टोर के अंदर 19 फोन चोरी हो गए हैं। जी हाँ, एक आदमी ने क्या किया है कि एप्पल के स्टोर के अंदर एप्पल का एम्प्लॉय बन के घुसा अंदर और एप्पल के जो एम्प्लॉय के जो टी शर्ट्स होते हैं ब्लू कलर के वो टी शर्ट्स पहन के अंदर घुसा, अंदर स्टाफ में गया और वहां पे जाके जो एप्पल के 19 फोन्स को जो वो चोरी कर लिया। लगभग $16,000 का नुकसान कर दिया है। यहाँ की इंडियन रुपीज में 10 लाख रुपए का नुकसान हो चुका है। अभी फिलहाल उसकी कोई डिटेल नहीं आई है। अब वो सस्पेक्ट जो वो पकड़ा नहीं गया है और अभी जो कंप्लेंट गई है अब बहुत जल्दी मुझे लगता है पकड़ा जाएगा। लेकिन अब इमेजिन करिए कि एप्पल के स्टोर के अंदर एप्पल का एम्प्लॉय बन के अंदर घुस गया वहां पे भी और वहां पे जो फोन चोरी कर दिया। तो कैसे कैसे लोग होते हैं, कैसे कैसे कांड करते हैं, कैसा उनका दिमाग चलता है। और 19 फोन चोरी करते हैं सिर्फ, लेकिन फिर भी उसके अंदर कीमत जो है वो 10 लाख तक जा रही है। मैं यही कहता हूँ कि एप्पल के फोन इतने एक्सपेंसिव होते हैं, चाहे आप 5 फोन चोरी करो 10 फोन करो, कीमत तो हमेशा ज्यादा ही होती है। तो ओप्पो की तरफ से खबर आ रही है कि ओप्पो ने उनका एक नया फोन A59 जो वो फाइनली लॉन्च किया है और इसकी स्पेसिफिकेशन आपको मैं बता देता हूँ। इसके अंदर आपको मिलेगा 5.5 इंच का HD का डिस्प्ले मिलेगा, मीडियाटेक का MT6750 का प्रोसेसर होगा, 1.5 गीगाहर्ट्ज के ऊपर क्लॉक्ड होगा, 3 GB रैम होगा, 32 GB की इंटरनल स्टोरेज होगी और माइक्रो का SD कार्ड लगाकर आप एक्सपांड कर सकते हैं।
एंड्रॉइड 5.1 लॉलीपॉप पे चलेगा। इसके अंदर आपको 13 मेगापिक्सल का रियर फेसिंग कैमरा मिलेगा, 5 मेगापिक्सल का फ्रंट फेसिंग कैमरा मिलेगा और 3075 mAh की इसके अंदर बैटरी मिलेगी। और इसके अंदर फिंगरप्रिंट स्कैनर भी आपको फ्रंट बटन पे, जो होम स्क्रीन के बटन पे जो मिलेगा। आप ओप्पो के फोन जो होते हैं वो काफी एक्सपेंसिव होते हैं, जैसे कि आपको पता होगा ऋतिक रोशन जो उसका ब्रांड एम्बेसडर है, और ओप्पो, वीवो और जियोनी, ये सब जो मैं पहले बोला ये चाइना के एप्पल होते हैं। इसके फोन जो अच्छे होते हैं लेकिन स्पेसिफिकेशंस भी ठीक होते हैं, लेकिन प्राइसिंग जो वो काफी हाई होती है। प्राइसिंग की कोई बात नहीं, लेकिन अगर ये मुझे ऐसा लगता है कि लॉन्च होगा इंडिया में तो उसकी प्राइसिंग जो 15,000 की तो ऊपर ही होने वाली है। आप ये मत सोचिए कि इसके अंदर आपको 5.5 इंच का सिर्फ HD डिस्प्ले मिल रहा है तो प्राइसिंग इतना हाई क्यों। तो जी हाँ, ये ओप्पो, जियोनी और वीवो की जो है पुरानी आदत है। तो गूगल ने एक नया एप्लीकेशन लॉन्च किया है, उसका नाम है नियर बाय। ये एप्लीकेशन क्या करता है कि फॉर एग्जांपल अगर आप कोई ऐसी जगह के नजदीक हो, और डिज्नीलैंड हो या थिएटर हो या कोई ऐसी जगह के वहां खड़े हो और आपको कुछ डिटेल जानकारी लेना है अपने नजदीक की चीजों की, वो क्या करता है कि नियर बाय एप्लीकेशन अगर आप ऑन करते हैं, वो लोकेशन और ब्लूटूथ से आपके नियर बाय लोकेशन को ट्रैक करता है और उसकी सारी डिटेल्स आपको दे देता है। तो आपको ज्यादा जानकारी लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी और नियर बाय एप्लीकेशन जो आपको बता देगा। फॉर एग्जांपल अगर थिएटर में जाना है और डिज्नी में जाना है तो आपको बता देगा कि ये थिएटर ऐसा है, इसमें ऐसी चीजें मिलती है, कितना पुराना है, क्या फीचर्स है वगैरह वगैरह, जो भी डिटेल्स होगी आजू बाजू की चीजों की वो नियर बाय एप्लीकेशन के आपको मिल जाएगी। एंड्रॉइड 4.4 किटकैट के ऊपर ये चलेगा, यानी कि सपोर्टेड है, उसके नीचे के वर्जन पे नहीं चलेगा। शायद से प्ले स्टोर में आया होगा तो आप जो वो जाके नियर बाय इंस्टॉल कर सकते हैं और उसको जो यूज कर सकते हैं। तो फाइनल टेक न्यूज की बात करते हैं, और फाइनल टेक न्यूज में लावा ने जो है अपना एक नया फ्लैगशिप फोन, शायद से उनकी तरफ से बोल रहे हैं, लॉन्च किया है लावा X81 के नाम से। और इसकी पहले स्पेसिफिकेशंस देख लेते हैं, फिर उसके बाद उसकी प्राइसिंग देखते हैं। उसके अंदर आपको 5 इंच का HD का डिस्प्ले मिलेगा, HD का ही डिस्प्ले मिलेगा, और उसके अंदर 1.3 गीगाहर्ट्ज क्वाड कोर का मीडियाटेक का प्रोसेसर होगा, 3 GB रैम होगी, 16 GB की स्टोरेज होगी और मेमोरी कार्ड आगे आप एक्सपांड कर सकते हैं। उसके अंदर 13 मेगापिक्सल का रियर फेसिंग कैमरा होगा, 5 मेगापिक्सल का फ्रंट फेसिंग कैमरा होगा और 2700 mAh की इसके अंदर जो आपको बैटरी मिलेगी। प्राइसिंग की बात करते हैं तो 11,500 रुपए उन्होंने प्राइस रखी। 11,500 में हमें HD डिस्प्ले दे रहे, 2700 mAh की बैटरी दे रहे। ये लावा के हिसाब से इनका अच्छा फोन है, लेकिन हमारे हिसाब से ये कोई खास फोन नहीं है। 11,000 के बजट में हमें HD क्या फुल HD के डिस्प्ले मिल रहे हैं, अच्छी खासी बैटरी, 4-4.5 की बैटरी भी मिल रही है उस रेंज के अंदर, तो हमें कोई इंटरेस्ट नहीं है लावा के ऐसे हाई एंड फोन्स के अंदर। फाइनली हम आते हैं हमारे कंक्लूजन की तरफ, और अगर आपको ये टेक न्यूज पसंद आती है तो आप जरूर से इसे लाइक करिएगा, कमेंट्स करिएगा, और जिन्होंने शेयर नहीं किया वो शेयर करिए, और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। एक और चीज आपको बता देना चाहता हूँ कि मैंने जो स्नैपडील से ये डिजिटल वॉच को जो वो बाय किया था, 150 रुपए में मुझे ये 2 मिली है, पैक ऑफ 2 मिला था। तो अगर आपको इसका रिव्यू देखना है तो छोटा सा रिव्यू मैं आपको बता दूंगा इसका। और 150 रुपए के अंदर डिजिटल वॉच है तो मुझे थोड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा है, क्योंकि इसकी बिल्ड क्वालिटी भी मुझे अच्छी लगी है, आप देख सकते हैं यहाँ पे, और काफी अच्छा है, शेप भी अच्छा है, डिजाइन भी अच्छा है। ये एक ब्रिज टाइप पे, ब्रिज बैंड टाइप मिलेगा, ये आपको थोड़ा सा एप्पल जैसा मिलेगा। तो ये 150 रुपए में मुझे पैक ऑफ 2 मिला है। तो अगर आपको चाहिए इसका रिव्यू देखना है तो मैं आपको छोटा सा रिव्यू इसका बना के दे दूंगा। और दूसरी बात ये बता देता हूँ कि गैजेट्स असाइलम करके यूट्यूब का चैनल है, उन्होंने क्या किया कि मुझे व्हाट्सएप किया और बोला कि वो मेरा इंटरव्यू लेना चाहते हैं। तो मुझे पता नहीं अभी मैं क्या करूं, 5,000 सब्सक्राइबर हुए सिर्फ, और कहते हैं कि आपके व्यूअर से कहो कि #AskRuhesh के नाम से आप जाके ट्विटर के ऊपर नीचे आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैं दिखा दूंगा। वहां पे जो भी सवाल अगर आपको मुझसे करना है, आप मेरे व्यूअर से भी मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, पर्सनल सवाल, जो भी सवाल, कैसे भी सवाल, तो आप वहाँ पे ट्विटर पे जाइए, #AskRuhesh लिखिए और जो वो अपने सवाल वहाँ पे पोस्ट कर सकते हैं। तो वो मेरा इंटरव्यू लेंगे, जो भी होगा उनके चैनल पे पोस्ट होगा और उनके व्यूअर्स को और हमारे व्यूअर्स को पता चलेगा मेरे बारे में। तो मुझे ऐसा लगता है कि अभी फिलहाल ये वक्त नहीं है इंटरव्यू देने का, क्योंकि मेरे तो 5,000 ही सब्सक्राइबर से ज्यादा फेमस मैं नहीं हूँ। फिर भी अगर वो बोल रहे मेरे फ्रेंड है तो मैं उनको मना नहीं किया, मतलब ठीक है चलो कर लेते हैं और जो भी है इंटरव्यू ले लेते हैं। अब क्या करें, मुझे कुछ पता नहीं, तो मैंने इसी हाँ बोल दिया, क्योंकि मैं ज्यादा किसी को मना नहीं करता हूँ कोई चीज के लिए। बस आपको यही बताना था इस टेक न्यूज के अंदर, और कुछ तो पता नहीं आपको बताने के लिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नए वीडियो के साथ। टिल देन हैव अ ग्रेट डे एंड ऑलवेज कीप स्माइलिंग।